अब बात भारत नेपाल सीमा पर मुस्तैद एसएसबी की, जो 1751 किलोमीटर लंबी बॉर्डर की सुरक्षा में जुटी है। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हालांकि हिंदुस्तान की सख्त कार्रवाई के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से एसएसबी को ये इनपुट मिला है कि बांग्लादेश से नेपाल में दाखिल हुए 37 घुसपैठिए भारत आने की फिराक में हैं, जिसके बाद सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। ये भारत नेपाल सीमा है, जहां एसएसबी के जवान पहले की तुलना कहीं ज्यादा सख्त निगरानी कर रहे हैं। इस पेट्रोलिंग के दौरान दिन रात उनका एक ही मकसद है कि नेपाल की तरफ से किसी भी तरह की घुसपैठ न हो सके। नेपाल की सीमा पर उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। इनमें श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, महाराजगंज और बहराइच की करीब 599 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इनमें ज्यादातर हिस्सा खुला ही है, वहां किसी भी तरह की बाढ़ या फैसी नहीं है। भारत नेपाल की इसी खुली सीमा का फायदा पाकिस्तान उठाने की साजिश रच रहा है। पहलगाम में उसके यहां पलने वाले आतंकियों की कायराना हरकत के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। लेकिन मार खाया पाकिस्तान नेपाल बॉर्डर से घुसपैठ की साजिश कर सकता है। इसीलिए इनपुट मिलने के बाद भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है। नेपाल बॉर्डर पर व्यवस्था का जायजा लेने गुड न्यूज टुडे की टीम यूपी के बहराइच पहुंची, जहां से दोनों तरफ के लोग बिना किसी विशेष रोक टोक के आवाजाही करते हैं। हम इस वक्त भारत नेपाल सीमा पर हैं और उस मौके पर हैं जब एसएसबी के जवानों की यहाँ तैनाती है, जिससे पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। जो संदिग्ध गतिविधि मूवमेंट करने की कोशिश बॉर्डर से है, उसे रोका जा सके। आखिर किस तरीके से ये एसएसबी के जवान इंडो नेपाल बॉर्डर से जंगली इलाकों से लेकर कठिन रास्तों पर जाकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं, वो सब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सशस्त्र सीमा बल तैनात है हमारी और आपकी रक्षा के लिए, जिससे हम सो पाएं चैन की नींद। तो चलिए हमारे साथ। ना सिर्फ बहराइच के शहरी इलाके में एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से चौकसी बढ़ाई गई है, बल्कि घने जंगलों में भी गश्त बढ़ा दी गई है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के अनुसार नेपाल के रास्ते करीब 37 संदिग्ध घुसपैठ की फिराक में हैं, जिनको रोकने के लिए एसएसबी के जवानों की तरफ से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसके बाद से भारतीय फौज, भारतीय एयरफोर्स और नेवी लगातार मैदान पे डटी हुई है। तो वहीं इस वक्त जहां से हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो है इंडो नेपाल बॉर्डर, जहां पर सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के जवान चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं कि कोई संदिग्ध गतिविधि या कोई संदिग्ध बॉर्डर पार कर भारत में ना आ सके। ये एसएसबी के ही जवान हैं जो दिन रात एक कर रहे हैं और लगातार इन खतरनाक जंगली इलाकों में गश्त कर रहे हैं। क्यों गश्त कर रहे हैं, क्या औचित्य है, वो सब आपको समझाएंगे। सदियों पुराने संबंध की वजह से भारत और नेपाल के बीच सीमा के एक बड़े हिस्से से लोग बिना किसी औपचारिक दस्तावेज के हमारे देश में दाखिल हो सकते हैं। घनिष्ठ सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक संबंधों के आधार पर यह व्यवस्था चली आ रही है। आपको समझाएं अगर, तो सामने आप देखेंगे तो एक पिलर आपको नजर आएगा। ये जो पिलर है, ये हम इस वक्त जो है भारत के क्षेत्र में खड़े हैं, यानी कि ये भारत का क्षेत्र है और इस पिलर के ठीक उस तरफ है नेपाल, यानी कि हम इस वक्त जहां हैं वो भारत है। आपको पिलर के जरिए समझाते हैं, कैमरामैन गौरव दिखाएंगे आपको। ये वो पिलर है और यहां पर लिखा है भारत, यानी कि हमारा भारत महान, भारत यहां पर लिखा है। और भारत के उस पार ठीक वो खेत आप जो सामने का देख रहे हैं वो है नेपाल। भारत और नेपाल की मित्रता किसी से छुपी नहीं है, दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तानी या बांग्लादेशी मूल के संदिग्धों को अवैध रूप से घुसने की कोशिश को नाकाम करने के लिए आने जाने वाले हर किसी की तलाशी ली जा रही है।
इंडो नेपाल बॉर्डर से अगर कोई संदिग्ध आता जाता दिखता है तो एसएसबी जवान उन्हें रोककर भी चेकिंग कर रहे हैं। वैसी ही तस्वीर आपको हम दिखाएं, जंगल में इस वक्त कॉम्बिंग ऑपरेशन है और यहां पर देखेंगे तो संदिग्ध आपको यहां पर दिखाई पड़ेंगे, जिनकी यहां चेकिंग चल रही है। जो भी सामान ये लाए उनकी चेकिंग चल रही है। कहां से आए हैं, आधार कार्ड है या नहीं है, इनकी पहचान पत्र इनका है या नहीं है, वो अभियान भी चल रहा है। एसएसपी कमांडेंट भी देखिए यहाँ पर गंगा सिंह जी मौजूद हैं, साथ में तमाम ऑफिसर्स, तमाम जवान हैं और ये देख सकते हैं तमाम सामान की चेकिंग इस तरह से चल रही है। सुरक्षा एजेंसियों की इनपुट के मुताबिक 25 के करीब या उससे ज्यादा संदिग्ध पाकिस्तानी और 10 के करीब बांग्लादेशी किसी भी तरीके से घुसपैठ की फिराक में हैं, जिसकी वजह से भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए एसएसबी हाई अलर्ट पर है। हमारा हायर हेडक्वार्टर से भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जिसमें कि करीब 35 से 37 ऐसे लोग हैं जो कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो कि बांग्लादेश से नेपाल में क्रॉस ओवर कर गए हैं और वो अब इन खुली सीमा का फ़ायदा उठाते हुए कहीं से भी हिंदुस्तान में एंटर करने की कोशिश करेंगे। और हमारी पूरी इंडो नेपाल बॉर्डर पे एसएसबी एकदम पूरी सतर्क है। इसके बारे में सर बताइए कुछ। ये हमारे ऑब्जर्वेशन पोस्ट हैं, जिनको हम शॉर्ट में ओपी पोस्ट कहते हैं, जहां ये हमारे राउंड द क्लॉक रहते हैं। इन पे चूंकि आप देख रहे हैं कि कहीं से भी कोई रास्ता नेपाली नागरिक या हिंदुस्तानी नागरिक, यहाँ रोटी बेटी का संबंध है नेपाल के साथ और नेपाल के लोग भी हमें उसी वे में कोऑपरेट करते हैं। कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है कि नेपाल के साथ जो सिक्योरिटी फोर्स हो या नेपाल के लोग हो, बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो इस कोऑपरेशन का फायदा उठाते हुए कोई गलत आदमी कुछ इसका गलत फायदा न उठाते, इसके लिए हमारे जगह जगह पे जवान तैनात रहते हैं। इस तरीके से हमने ओपी हमारी बना रखी है, ताकि वो जो भी आने जाने वाले हैं, चाहे जंगल के भी रास्ते हो, हम कोशिश करते हैं कि सबको हम 100% चेक करके ही आने दें और नेपाल में जाने दें।